यहाँ पे औरतों की पूरी बेइज्जती अच्छे से कर दी गई है, अच्छे से धो दिया गया है। बहुत ही कम लोग हैं जो सोसाइटी से अलग सोचने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। बहुत एलिवेटेड एंड एजुकेटेड सोसाइटी आपकी, इंटेलिजेंस हो ना हो भाड़ में जाए, द वे शी लुक्स डिसाइड्स एवरीथिंग। देन व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ हायरिंग वुमेन फॉर एम्प्लॉयमेंट, अब देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पे औरतों की पूरी बेइज्जती अच्छे से कर दी गई है, अच्छे से धो दिया गया है कि लिटरली ऑन रिकॉर्ड्स मर्द ये कह रहे हैं कि जब वो जॉब के लिए किसी वुमेन को रखते हैं तो औरतों को रखी इसलिए रहे हैं ताकि वो अस्तगफिरुल्लाह उन्हें बैठ के देखें, मतलब कितनी वो ब्यूटीफुल है, ठीक है, उसकी ब्यूटी कितनी है, ठीक है। हर जगह हर फील्ड में ये हो चुका है। एम्प्लॉयमेंट हो या प्रमोशन हो, वो किस बेसिस पे होता है? इट कैन बी सीन दैट इमेज एंड ब्यूटी इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट इन ऑल फील्ड्स, नॉट सिंपली द यूजुअल एडवर्टाइजिंग ब्यूटी एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अब तक ये था कि मॉडलिंग कहाँ होती थी? मॉडलिंग ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हुई, फिल्म इंडस्ट्री हुई, ठीक है, ब्यूटी के वो प्रोडक्ट्स हुए, एडवर्टाइजमेंट हुआ, है ना, इस तरह की चीज़ों में जैसे हुआ। तो यहाँ पे औरतों को इस तरह से देखा जाता था, ऑब्जेक्टिफाई करना, मतलब कि हाँ ये कितनी ब्यूटीफुल, एक ऑब्जेक्ट की तरह, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देखते हैं कि कितना खूबसूरत है ये ऑब्जेक्ट, हाँ ये मुझे चाहिए, अपने घर में शो पीस चाहिए, एक ऑब्जेक्टिफाई करना, ठीक है। लेकिन अब ये हो गया है कि पहले ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट या एंटरटेनमेंट तक था, लेकिन अब ये है कि हर जगह ये हो चुका है कि यहाँ पे हर जगह किसी भी ऑफिस में जब जॉब, आपने देखा है कभी रिसेप्शनिस्ट के लिए जब आता है कोई एडवर्टाइजमेंट तो क्या आता है? अब कम्युनिकेशन स्किल आती है और आता है कि अपीयरेंस वाइज लुकिंग गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जब एयर होस्टेस का कुछ सिलेक्शन होता है तो उनका पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया होता है, हाइट अच्छी होनी चाहिए, अपीयरेंस वाइज ही शुड, प्लीजिंग पर्सनालिटी, या दे चूज द वर्ड शेमलेसली, एक्चुअली आता है ये सब जगह पे एडवर्टाइजमेंट के अंदर होता है उनके, दे वांट अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लीजिंग पर्सनालिटी? मीन्स इंटेलिजेंस हो ना हो भाड़ में जाए, द वे शी लुक्स डिसाइड्स एवरीथिंग, ओके। तो इस अब जब एज अ सोसाइटल लेवल जब रिक्रूटमेंट, मतलब कि जॉब पे रखा ही इस तरीके से जा रहा है, तो सोसाइटी की थॉट आप कहाँ से उम्मीद कर रहे हैं कि एलिवेटेड होंगे? इसीलिए आजकल की सोसाइटी में थोड़ा सा भी कोई बंदा सोचने वाला निकल जाता है तो हमें लगता है कि वाओ इसके पास कितनी नॉलेज है यार, मतलब ये वो। क्यों? बिकॉज एवरीवन, आप जहाँ भी देखेंगे हर दूसरा शख्स जो है ना वो उसी तरीके के थॉट के गटर में बना हुआ रहता है। उसे ना एलिवेट होना है, अपने थॉट्स बदलने हैं, ना बेहतरी की तरफ जाना है, जो चल रहा है वो उसी के अंदर वो भी डूबा हुआ रहता है। तो बहुत ही कम लोग हैं जो सोसाइटी से अलग सोचने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जो, और वैसे बहुत कम होते हैं, लेकिन एज अ सोसाइटी एज अ होल, इसलिए फिर हमारे मोरल्स डिग्रेड हो जाते हैं। फिर इसीलिए जब वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है तो मेल उसको फिर फ्री होते हैं उसको किसी भी नज़र से देखने के लिए, जब वो हायर उनको इस बात पे कर रहे होते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं कि वुमेन, मतलब मेल वुमेन को गलत नज़रों से देखते हैं जब वो हायर कर रहे होते हैं उनको किसी भी जॉब के लिए। ये फैक्चुअल है। यहाँ पे रिपोर्ट्स आगे दी गई हैं आपको जिसमें वो बता रहे हैं कैसे। देखो, एक तो उन्होंने ये बताया है, देखो मेडिकल प्रोफेशन से लॉ से लेके पॉलिटिक्स हर जगह कैसे। पहला सर्वे हुआ है यूएस में 1975 का सर्वे बता रहे हैं वो। आज के दौर के सर्वे लेंगे ना तो ये स्टेटिस्टिक्स और ऊपर बढ़े हुए हैं। कैथरीन मैकडरमॉट, ठीक है, एंड द जेरोक्स कॉरपोरेशन, उसने ये जो कैथरीन नाम की जो वुमेन है, इन्होंने ना केस कर दिया, सू कर दिया, यानी कि कोर्ट में चली गई। कंपनी का नाम है जेरोक्स कॉरपोरेशन। जेरोक्स कॉरपोरेशन के अगेंस्ट उन्होंने केस किया था एक 1975 में। क्यों किया था केस? इसलिए किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटी थी, ये कहकर जो है ना उनको निकाल दिया था जॉब से। यही सेम डिकेट था कि नेशनल एयरलाइंस फायर्ड स्टीवर्ड इंग्लिश। देखो वहाँ पे जेरोक्स कंपनी ने कैथरीन मैकडॉर्मंट को, और यहाँ पे एक एयर होस्टेस कंपनी थी नेशनल एयरलाइंस, उसने एक एयर होस्टेस का नाम है यहाँ पे स्टीवर्डेस इंग्रिड। तो इन दोनों ने जो है ना केस करा। क्यों केस करा? क्योंकि इनकी कंपनी ने क्योंकि वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, बिकॉज दे वर टू फैट, उनको नौकरी से निकाल दिया। ऐसे ही 1983 में यूएस में एक टीवी एंकर थी क्रिश्चियन क्राफ्ट, उसने भी अपने एम्प्लॉयर को मतलब मेट्रो मीडिया कंपनी को उसमें केस करा था ऑन द चार्ज दैट शी हैड बीन डिसमिस्ड बाय देम ऑन द ग्राउंड दैट शी कोट्स।
उसको भी कंपनी से निकाल दिया था। क्यों निकाला था? क्योंकि शी वॉज टू ओल्ड, टू अनअट्रैक्टिव एंड नॉट डिफरेंशियल टू मैन। दिस इज सच अ, सोचो ये कैसी सोच है कि एक औरत ने अपने काम किया किसी फर्म में, किसी कंपनी में, और फिर उसने ये बोला कि नाउ अब आप, यू आर टू ओल्ड, आप बहुत बूढ़ी हैं, टू अनअट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा ही जो मतलब है ना अट्रैक्शन मतलब अब आपसे नहीं हो रहा है, तो टू अनअट्रैक्टिव, टू अगली। कोई मतलब कोई किसी को कैसे कह सकता है? मतलब क्या उस बंदे की सेल्फ एस्टीम नहीं है, उसका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसका सब कुछ शटर अप कर दो। एंड देन यू आर सेइंग कि वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, बहुत एलिवेटेड एंड एजुकेटेड सोसाइटी है आपकी, जहाँ पे आपके बेसिक स्टैंडर्ड्स मैच नहीं हो रहे हैं। आप औरतों को जज कर रहे हैं उनके लुक्स के हिसाब से, उनको एम्प्लॉयमेंट, उनको नौकरी पे रख रहे हैं उनके लुक्स के हिसाब से, उनको नौकरी से निकाल रहे हैं उनके लुक्स के हिसाब से। और उस पे बड़ी बात, द जज रूलिंग ओवर द केस फेवर्ड ऑन द साइड ऑफ द कंपनी। ये उससे बड़ी बात, पहले आपने औरत को निकाला ये कहकर कि वो बूढ़ी और दिखने में खूबसूरत नहीं है, इसलिए हम उसको निकाल रहे हैं। उसके बाद जब उस औरत ने केस करा है कोर्ट में, तो जो जज है आफ्टर द ऑल द हियरिंग वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, कंपनी ने ये सही करा है। आप देख रहे हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक ये थॉट का डिक्लाइन है कि जज भी कह रहा है कि हाँ सही है, अगर खूबसूरत नहीं है या बूढ़ी औरत तो मत रखो नौकरी पे, निकाल दो उसको। दिस इज सो हर्टिंग, दिस इज सो हर्टिंग एज अ वुमेन ऑफ थॉट। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट द राइट थिंग जो हो रही थी। फिर एक जर्नलिस्ट ने तो ये भी कहा इस केस के बारे में कि देयर आर थाउजेंड ऑफ क्रिश्चियन क्राफ्ट, मतलब ऐसी हजारों हैं जिनको इसी बेसिस पे निकाल दिया जाता है, लेकिन हम चुप रहते हैं। सुभान अल्लाह। फिर डैन एयर, वापस से एक एयर कंपनी का नाम है कि वॉज चैलेंज इन 1987 फॉर हायरिंग ओनली प्रिटी यंग वुमेन एज अ एयर क्रू। तो ऑब्वियसली देखो एयर हॉस्टेस वाला जो पूरा सिस्टम है ये तो होता ही इसीलिए वहाँ पे हायर उनको करा जाता है जो प्रिटी होते हैं। दे नीड प्लीजिंग पर्सनालिटी। प्लीजिंग पर्सनालिटी क्यों? क्योंकि जब एक खूबसूरत लड़की जब एरोप्लेन में आदमियों को वो देती है, ये औरतों को देती है वेटर की तरह सारा सामान है जो भी है, ये लोगों से बार बार बुलाते हैं कि मुझे पानी चाहिए, मुझे वो दो ये दो, तो शी शुड लुक ब्यूटीफुल। मतलब वही तो कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिफाई हम खुद कर रहे होते हैं हमारी सोसाइटी के एक मेंबर को, ताकि दूसरी सोसाइटी के मेंबर को उससे फ़ायदा मिले, उसको देख के उसे अच्छा लगे। वुमेन की डिज़ायर्स है, उस पर कोई लगाम नहीं है कि हाँ मुझे खूबसूरत दिखना है, मुझे पैसा कमाना है, तो आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट। तो ठीक है ब्यूटीफुल लगना है तो क्या बात है उसमें, उसको उसमें ये नहीं लगता है कि मेरी सेल्फ एस्टीम या मेरी मतलब एज एन अना एक होती है, एक अपने अंदर एक वकार होता है कि उसको मतलब उसको लगता है कि मतलब एक औरत में होना चाहिए था ना कि मुझे क्यों मेरे लुक्स के लिए रख रहे हैं, तो क्या मैं सिर्फ इसीलिए हूँ कि ये लोग बस मेरे पे अपनी नज़रें रखें, मुझे देखें, एम एन कैंडी टाइप से चीज़ें कि मुझे बस देखें। तो औरतों को इसमें शर्मिंदगी महसूस भी नहीं होती एक्चुअली। दे फील कि अगर मुझे कोई देख रहा है बार बार पलट के तो आई मीन इसमें मेरी बढ़ाई है कुछ। बट यू आर नॉट फीलिंग कि वो आपको देखना क्यों चाह रहा है। दे आर ओनली आफ्टर योर फेस, दे आर ओनली आफ्टर योर स्किन कलर, दे आर ओनली आफ्टर योर फ्लैश। दे थिंकिंग यू इन अ डिफरेंट वे, दे आर नॉट थिंकिंग यू इन अ रिस्पेक्टेबल मैनर। दे आर थिंकिंग कि हाँ ये ब्यूटीफुल है, मैं इसको देखूँ और मुझे अच्छा लग रहा है इसको देखना। दे आर थिंकिंग आउट ऑफ डिज़ायर। they are not looking at you after respect, they are looking at you out of desire. So this is an insult in itself, but women are thinking कि नहीं ये सही है बिल्कुल मेरे साथ, अगर मेरे लिए कोई ऐसा सोच रहा है तो फिर इसी की वजह से होता है। फिर वो डिज़ायर्स पे भी जब कंट्रोल नहीं रहता देन पीपल गो टू एनी एक्सटेंट। फिर वो आपको दवा देके आपको अपने काबू में करें या पैसे देके काबू में करें, और उसी का नतीजा है आज कि यू नो पढ़ी लिखी हाईएस्ट लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो गर्ल्स हैं ना वहाँ पे भी प्रोस्टिट्यूट्स बन जाती हैं वो लोग, बिकॉज दे आर लाइक पैसा कमाना है, ईजी पैसा है। Yes, I have seen with my own eyes, मतलब I have heard it with my own मतलब first hand experiences कि जहाँ पे जो लड़कियाँ थीं just because of money they are ready to become a whore, they are ready to become prostitutes, क्योंकि easy money है वो। एजुकेशन वाइज देर हाईएस्ट डिग्री PhD होल्डर्स हैं, यू नो इंजीनियर्स की डिग्री है, डॉक्टर्स की डिग्री, बट दे वांट इजी मनी। जब इसमें इजी मनी है तो हम क्यों ना करें। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज़ लाइक दैट, बट आई एम सेइंग कि ये नॉर्म्स कॉमन होते जा रहे हैं लड़कियों के थॉट प्रोसेस में। दे आर वेरी ओपन विद इट, क्योंकि ये है सोसाइटल डिक्लाइन। फिर वो एक से एक सारे थॉट्स जो होते हैं ना वो जुड़े हुए रहते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसी हज़ारों वुमेन हैं जो सिर्फ यही करती हैं। अब क्या हुआ कि जो एयरवेज है उसने अपना एक्शन कैसे डिफेंड करा, उसने क्या बोला कि ये तो कस्टमर की प्रेफरेंस है, कस्टमर्स को चाहिए प्रिटी यंग वुमेन कि उन्हें वही सर्व करें एयरलाइन के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम तो ऐसी वुमेन को हायर करेंगे ना जो प्रिटी होंगी, जो यंग होंगी। तो a 54-year-old American woman quoted in the Sexuality of Organization said
her boss replaced her one day without warning. He had told her that he wanted to look at a younger woman to his spirit could be lifted. जो जस्ट मैंने अभी बोला कि they are not looking at you out of respect, they are looking at you as a सी उस आदमी ने क्या बोला, अपनी ना एम्प्लॉय को, अपनी जो सेक्रेटरी थी उसको उसने वही कर दिया, फायर कर दिया, हटा दिया जॉब से। और उसने बोला कि तुम्हारी जगह जो है मैं चाहता हूँ मैं किसी यंग लड़की को देखूँ, थोड़ी और प्रिटी हो, थोड़ी यंग हो, ताकि मेरी स्पिरिट जो है वो लिफ्ट हो, ताकि मेरा मूड अच्छा रहे, मैं खुश रहूँ, मुझे देख देख के अच्छा लगे, उसे आई टॉनिक की तरह वो मेरा काम करे कि मतलब हाँ वो मैं उसे देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मेरा मोरल बूस्ट रहे कि मेरे आसपास हैं चलो खूबसूरत लड़कियाँ। मतलब सी डिक्लिनेशन ऑफ मैंस थॉट कि उसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किसी दूसरे इंडिविजुअल की ब्यूटी की ज़रूरत पड़ रही है, और उससे ज़्यादा डिग्रेडेशन ऑफ वुमेन्स थॉट कि वो ऐसा बनने को तैयार भी है। दैट्स हाउ द सोसाइटी डिक्लाइन।